नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं, किसमें वो शिरकत करने वाले हैं, तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे नायब तहसीलदारों की नियुक्ति का कार्यक्रम रहने वाला है। उनके नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। चयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को इस दौरान नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। तो स्वरोजगार लोन मेला के अंतर्गत ऋण भी वितरित करेंगे वो। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर के आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान आज का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर वो 10:30 बजे नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और इसके साथ ही चयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को भी नियुक्ति पत्र बांटे जाने हैं। स्वरोजगार लोन मेला के अंतर्गत ऋण वितरण भी करेंगे आज वो। तो आज के कार्यक्रम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ आज के इस कार्यक्रम में खास रहने वाला है। 10:30 बजे आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और उसके बाद चयनित प्रवक्ता सहायक अध्यापकों को भी इस दौरान वो नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्वरोजगार लोन मेला के अंतर्गत ऋण भी वितरित करेंगे वो। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर के सामने आ रही है। लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम रहने वाला है, जहां पर वो 10:30 बजे नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उत्तरकाशी दौरा आज रहने वाला है और आज के दिन विजय संकल्प यात्रा में वो शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर के सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तो वहीं उत्तरकाशी दौरे पर आज वो रहने वाले हैं और इसके मद्देनजर तैयारियां पूरी हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। उनका ये उत्तरकाशी दौरा रहने वाला है और यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उत्तरकाशी दौरे को लेकर के अपडेट है। विजय संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं किन्नर आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। सोनम किन्नर की अगुवाई में ये यात्रा निकाली जानी है। किन्नर समाज और कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सोनम। तो ऐसे में 75 जिलों में यात्रा निकाली जानी है। 7 तारीख से 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से समस्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय अमित शाह जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में 75 यात्रों में किन्नर आशीर्वाद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और केसरिया चावल और हल्दी घर घर महिलाओं को माँ बहनों को हम लोग शुभ आशीष के तौर पे देंगे और 2022 में माननीय योगी जी के नाम पे फिर से कमल का बटन दबाएं। तो वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी के मैली होने का मामला सामने आए दिन आया है और ऐसे में अब गंगा नदी और घाटों पर गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं होगी। दरअसल वाराणसी नगर निगम ने इसे अपराध मानते हुए अर्थदंड का प्रावधान निकाला है। अब गंगा नदी में मलमूत्र त्याग करने से लेकर कपड़े धोने और नाली का गंदा पानी गिराने पर भारी जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। इसके साथ ही ये राशि नगर निगम द्वारा ली जाने वाली है। इस आदेश का पालन कराने के लिए नगर निगम घाटों पर लगे हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरे और अपने कर्मचारियों की मदद से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। और जिस तरीके से लगातार गंगा घाटों पर गंदगी फैलती है, उसे देखते हुए अब सख्ती बरती जाएगी। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा बताया जा रहा था, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज में नया पीडियाट्रिक वार्ड बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को मेरठ पहुंची। मेडिकल में बने पीडियाट्रिक वार्ड का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने फीता काटकर उद्घाटन किया और मेडिकल कॉलेज को एलजी कंपनी और डॉक्टर्स फॉर यू संस्था की ओर से दिए गए 50 पीडियाट्रिक आईसीयू बेड सौंपे। स्मृति ईरानी ने पूरे वार्ड का निरीक्षण किया और वार्ड में रखे आईसीयू बेड्स की गुणवत्ता को भी देखा।
इसके साथ ही मेडिकल प्रिंसिपल और मेडिकल प्रशासन को कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौर लगातार जारी है। लगातार वो दौरे कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी उत्तरकाशी के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह कुशीनगर पहुंचे, जहां बीजेपी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में वो सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ स्वागत किया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसान मोर्चा के सम्मेलन में जहां एक तरफ मोदी और योगी की योजनाओं का बखान किया, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। इशारों में राधा मोहन सिंह ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों राजकुमार बोलते हैं कि 6,000 रुपए का क्या महत्व है, वे तो चांदी के चम्मच से दूध पीते हैं। हम जैसे किसानों को पता है कि 6,000 का क्या महत्व होता है। से बहुत स्पष्ट है कि देश का किसान, इस राज्य का किसान, कुशीनगर का किसान आज मोदी और योगी के पीछे खड़ा है। मोदी सरकार ने और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर जिस योजना की गोरखपुर से शुरुआत हुई, आज देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रहा है। सबसे ज्यादा 2,53,00,000 उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में जा रहा है। तो किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो मोदी योगी सरकार ने किया है, उसका परिणाम यह है कि सब किसान आज उनके साथ खड़े हैं। तो वहीं 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को केंद्रीय राज्य मंत्री ने फहराया। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 6.5 लाख की लागत से निर्मित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसके साथ ही विंध्याचल रेलवे स्टेशन पर 2 यूनिट लिफ्ट लोकार्पित की गई। उन्होंने व्यापारियों के यहाँ पड़ रहे छापे पर कहा कि यहाँ नियमित प्रक्रिया है, ये गलत नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिर्जापुर जनपद में भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय की ओर से निरंतर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और आज हमारे रेलवे विभाग की तरफ से एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर किया गया है। 6.5 लाख रुपए की लागत से 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे तिरंगे की स्थापना मिर्जापुर रेलवे स्टेशन परिसर में की गई है, जो निरंतर यहाँ पर आने जाने वाले सभी जनपद वासियों को और वो तमाम लोग जो यहाँ दूसरे स्थानों से आते हैं, इस ध्वज को देखकर एक राष्ट्रीय गौरव के एहसास को निरंतर पैदा करेगा। मिर्जापुर जनपद में भारत सरकार। तो वहीं गौतमपुर नगर में बढ़ते कोविड के केसेस को लेकर के डीएम ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। बाजारों में नो मास्क नो सामान की प्रक्रिया लागू कर दी गई है गौतमपुर नगर में। तो वहीं 50% के साथ सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, मॉल खुलेंगे, जबकि जिम, स्विमिंग पूल और 10वीं कक्षा तक के स्कूल पूरी तरीके से 16 जनवरी तक बंद रहने वाले हैं। फिलहाल जिले में 1100 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसके साथ ही बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आवश्यक पोलिंग बूथ पर कोविड हेल्प डेस्क और गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। अभियान को देखते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है तो उनकी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, और वैक्सीनेशन लगभग सबकी हो चुकी है, तो उनमें लक्षण भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। जो कल से 6 जनवरी से जो रिस्ट्रिक्शन लागू होगा गौतमबुद्ध नगर में 1000 एक्टिव केस होने के वजह से, एक तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा, और जितनी भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। तो अब खबर गाजियाबाद से है, जहां से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर और एरिया मैनेजर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। दरअसल एक शख्स ने गाजियाबाद कोर्ट में अर्जी के जरिए शिकायत की थी कि उसके भाई ने फ्लिपकार्ट कंपनी से सल्फास खरीदा था, जिसके बाद भाई ने उसे खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले को लेकर के एक एफआईआर गाजियाबाद के मसूरी थाना पुलिस ने दर्ज किए हैं। आईपीसी की धारा 304 और 120B में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद मसूरी पुलिस ने ऑनलाइन सल्फास बेचने के मामले में कोर्ट के आदेश पर फ्लिपकार्ट कंपनी के निदेशक प्रवीण प्रसाद और निदेशक मनोज एस मनी और एरिया मैनेजर अनुभव शर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की है।
आपका नाम बताना। अब्दुल वाहिद। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। कुंवर अय्यूब अली, एडवोकेट, गाजियाबाद। सर, एक बीते दिनों एक कैब संचालक अब्दुल ने फ्लिपकार्ट से जहर मंगाकर, सल्फास मंगाकर आत्महत्या कर ली थी। सर, उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, तो आपने उनका केस लड़ा, तो क्या उसमें सर आगे प्रोसीडिंग गई? देखिए, पुलिस की पहले दिन से जानकारी में था और पुलिस ने ही उसका पोस्टमार्टम कराया। पुलिस को पहले दिन ही FIR लिखनी चाहिए थी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 156(3) CRPC के तहत हम लोगों ने कोर्ट में अपना एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मंगा करके ये माना कि जो प्रतिबंधित जहर था, जो इवन मेडिकल स्टोर पर भी बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन, बिना पर्चे के कोई खरीद नहीं सकता, वो इन्होंने सप्लाई किया उसको। तो अब खबर आगरा से है, जहां रक्षा संपदा विभाग DU ने कार्रवाई की है। दुकानों पर बुलडोजर चलवाया गया है। यहां पर व्यापारियों ने दुकानें बंद करके अब आक्रोश जताया है। अवैध रूप से बनाई गई थी ये तमाम दुकानें, रक्षा संपदा अधिकारी का कहना है। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि दुकानदारों का कहना है कि कई सालों से यहाँ पर ये दुकानें चल रही हैं। आगरा के थाना सदर बाजार का ये पूरा मामला है, जहाँ पर अब व्यापारियों ने दुकानें बंद करके आक्रोश जताया है। तो वहीं रक्षा संपदा विभाग के DO ने कहा है कि ये तमाम दुकानें अवैध तरीके से चलाई जा रही थीं और इन तमाम दुकानों पर अब बुलडोजर चलाया गया है, जिसके बाद तमाम दुकानदार नाराज हैं इस कार्रवाई के बाद। तो वहीं पर रक्षा संपदा अधिकारी का कहना है कि अवैध रूप से ये सारी दुकानें बनाई गई थी, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। आगरा से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है और इसके चलते व्यापारियों ने दुकानें बंद करके अब आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि यहां लंबे अरसे से ये दुकानें चल रही थी, लेकिन इसी के साथ ही संपदा अधिकारी का कहना है कि ये दुकानें अवैध रूप से बनाई गई हैं, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो दुकानों पर बुलडोजर चलवाने के बाद अब रक्षा संपदा विभाग के DO का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से ये सारी दुकानें बनाई गई थी, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई है। तो वहीं व्यापारियों ने दुकानें बंद करके अब आक्रोश जताया है और कहा जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर ये दुकानें थी और अब इस तरीके की कार्रवाई की गई है, तो इसका वो जवाब जानना चाहते हैं। तो वहीं इसके साथ ही संपदा अधिकारी ने कहा कि ये दुकानें अवैध तरीके से बनाई गई थी, अवैध होने के चलते ये कार्रवाई की गई है। आगरा से तस्वीरें लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रक्षा संपदा विभाग ने कार्रवाई करते हुए दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया और इसके बाद से वहां पर व्यापारी नाराज चल रहे हैं, उनमें खासा रोष है। इसके साथ ही उनका कहना है कि यहां पर ये दुकानें कई सालों से चली आ रही हैं। तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर रक्षा संपदा अधिकारी का भी बयान सामने आया है और उनकी माने तो ये तमाम दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें आगरा से लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। रक्षा संपदा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम दुकानों को ध्वस्त कर दिया है और इसके बाद से अब व्यापारियों में, दुकानदारों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि ये दुकानें यहाँ पर सालों से चली आ रही हैं, तो अब इस तरीके की कार्रवाई आखिर क्यों हुई। तो वहीं रक्षा संपदा अधिकारी की माने तो ये दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते ये पूरी कार्रवाई की गई है।
तो आगरा से तस्वीरें लगातार बनी हुई हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रक्षा संपदा विभाग के डीओ ने कार्रवाई करते हुए तमाम दुकानों को ध्वस्त करवा दिया है। तो वहीं व्यापारियों में, दुकानदारों में अब खासा रोष है। उनकी माने तो ये दुकानें यहां पर सालों से बनी हुई थी। तो अब रुक कर लेते हैं एक बड़ी जानकारी का। बड़ी अपडेट इसी बीच सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अयोध्या दौरा आज रहने वाला है और यहां पर वो बड़ी सौगात देने वाले हैं जनता को। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री, तो वहीं हनुमानगढ़ी में पहुंचकर वो दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद जो तमाम कार्यक्रम हैं उनमें शिरकत करेंगे। तो बड़ी सौगात भी आज वो देने वाले हैं इस दौरान। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, 1 बजे अयोध्या पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री, तो वहीं उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहने वाले हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचकर वो दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद 84 कोसी परिक्रमा पथ रिंग रोड का वो शिलान्यास करेंगे। तो बड़ी सौगात मिलने वाली है आज। तो इसी बीच रुक कर लेते हैं सहारनपुर का। सहारनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 70 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और इसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य महकमे की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि लगातार जो इजाफा हो रहा है वो डराने वाला है। 121 पहुंच गई है अब कुल संख्या। सहारनपुर में लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। सहारनपुर जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है कि शहर के लोग संभल कर रहें और कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क, सैनिटाइजर जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव मरीजों की जो संख्या है यहाँ पर सहारनपुर में वो 121 हो गई है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही प्रशासन की, सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। सभी शहर के लोग संभल कर रहे हैं, जिलाधिकारी ने सभी से अपील की है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।